इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इनको अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। ये बिहार की जनता का फैसला है। और राहुल गांधी जी को तो अब राजनीति छोड़कर मच्छियां पकड़ने का काम शुरू कर देना चाहिए। हम हरियाणा जीते, हम दिल्ली जीते, बिहार में हमने जीत मारी है, अब बंगाल की तैयारी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उत्तर कोरिया, रूस और चीन की तरह हुए हैं, वहां पर एक तरफा वोट एक ही जगह पड़ते हैं। उनकी सहमति। ऐसा कहकर वो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार की सजग जनता ने सारों के भाषण सुने, सबको अपनी बातें कहने का मौका मिला। सारे लीडरों ने जो जो दावे करने थे, जो जो विश्वास करने थे, जो जो घोषणाएं करनी थी, जो जो झूठे वादे करने थे, वो किए। उनको सुनने के बाद ही बिहार की जनता ने मतदान किया है और प्रजातंत्र में मतदान को सलाम करना चाहिए। प्रजातंत्र में मतदान का नमस्कार करना चाहिए और जनता के फैसले को मानना चाहिए। और जनता का फैसला ये है कि ये जो कांग्रेस है, ये जो महागठबंधन है, इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इनको अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। ये बिहार की जनता का फैसला है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। मैं सारे प्रेस के कर्मियों को आज बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है। प्रेस के जो 4 स्तंभ गिनाए गए हैं, प्रजातंत्र के जो 4 स्तंभ गिनाए गए हैं, उनमें एक प्रेस भी स्तंभ है। परंतु ये स्तंभ अपनी भूमिका तभी निर्वाह कर सकता है अगर ये निष्पक्ष पत्रकारिता करे। अगर किसी सरकार के, किसी पार्टी के दबाव में करेंगे तो फिर ये अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते। तो आज के दिन मैं पत्रकार समाज को, कर्मियों को यही कहना चाहता हूं कि निर्भीक होकर, बिना किसी के डर के, जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाओ। पत्रकारिता एक आईने की तरह होना चाहिए कि ये लोगों को शीशा दिखा दें कि भी फैक्ट ये है, हकीकत ये है। धन्यवाद। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आज जो है ने शपथ को दिलवाई है, क्या कहेंगे? नहीं, आज हम अपनी सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी इच्छा के मुताबिक यहाँ पर प्रधान और उप प्रधान और 18 मेंबर यहाँ पर नॉमिनेट किए हैं। बलविंदर सिंह जी को प्रधान बनाया है। वो पहले भी यहाँ पर एक टर्म प्रधान रह चुके हैं। और सुरेंद्र बिंद्रा जी को उप प्रधान बनाया है, जो सब्जी मंडी में बहुत पुराने आड़ती हैं और वहाँ की सारी समस्याओं से वाकिफ हैं। तो ये दोनों मिलकर किसानों की जो समस्याएं हैं उनको हल करेंगे पूरी ताकत के साथ। और अगर कोई समस्या ज्यादा बड़ी है और नहीं हल हो रही है तो ये मेरे को बताएंगे और मैं हल करूंगा उसको।
मेरा क्लास लगा भी है भाई, बड़ी खुशी है मनु आज। के अंदर प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, उसके बावजूद जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर जो है वो वोट चोरी करके बिहार का चुनाव जीता। देखिए, कांग्रेस को अब रोने के स्कूल खोल लेने चाहिए। राजनीति तो उनको खत्म कर देनी चाहिए। बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है उससे सबक लेना चाहिए, और राहुल गांधी जी को तो अब राजनीति छोड़कर मच्छियां पकड़ने का काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि वो चुनाव के दौरान भी मच्छियां पकड़ने के लिए एक तालाब में उन्होंने छलांग लगाई थी। ये सारी पार्टियां बिहार के चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि ये खत्म है। हम हरियाणा जीते, हम दिल्ली जीते, बिहार में हमने जीत मारी है, अब बंगाल की तैयारी है। बीबीएमबी के अंदर पहले हरियाणा और हिमाचल कैडर के अधिकारी होते थे, अब वो पंजाब जो है वो बीबीएमबी के लिए अपना अलग कैडर बनाने जा रहा है ताकि हरियाणा और हिमाचल के अधिकारी ना रह पाए। नहीं, हमने ये केंद्र से इस बारे में बात उठाई हुई है, हमने पत्र लिख दिया है, और हमें उम्मीद है कि हमारी बात भी सुनी जाएगी, क्योंकि इस पानी में दोनों का हिस्सा है, पंजाब का भी, हरियाणा का भी। और जब ये डैम बना था बीबीएमबी, तब ये दोनों प्रदेश एक ही होते थे। तो अगर डिवाइड हो गया तो फिर पानी भी डिवाइड हो गया, पानी भी मिलेगा, प्रशासन भी मिलेगा। बसें जो है वो चल रही थी पंचकुला कालका तक के लिए, उनको बंद करने का फैसला किया गया है, क्या करना? नहीं, ये गलत समाचार है। किसी को बंद करने का फैसला नहीं किया गया है। केवल इतना है कि अम्बाला छावनी की 2 बसें निकालकर उनको कालका और कहीं और भेज दिया गया था, तो उसका लोगों ने इतराज किया कि हमारी बसें क्यों निकाली, तो वो बसें वापस करी हैं। बाकी जो चल रही थी वो चल रही हैं, और जरूरत पड़ेगी हम और ला देंगे। लेकिन क्योंकि वो अम्बाला छावनी की निकाली गई, जो कि गलत है, जहां चल रही हैं वहां से निकाल के तुम कहीं और लगाओ, वो ठीक बात